एक तरफ मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया सहमी हुई है। कई देशों में हाहाकार मचा है कि ईंधन खत्म होने वाला है, लेकिन इसी बीच भारत ने चुपके से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे अगस्त 2026 तक का कोटा फुल हो गया है। समंदर के बीचों बीच आधी रात को जहाजों से तेल पलटा जा रहा है, सीक्रेट डील्स हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि अगर अगस्त तक तो भारत ने खुद को सुरक्षित कर लिया, तो उसके बाद क्या अगस्त के बाद देश में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसकी तैयारी सरकार अभी से कर रही है? आखिर क्या है इस सीक्रेट स्टॉक के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सरकारी और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने कच्चे तेल और एलपीजी का ऐसा स्टॉक तैयार कर लिया है जो कम से कम अगस्त 2026 तक की जरूरतों को संभाल सकता है। यानी फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है कि इंतजाम हुआ कैसे? पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय कंपनियों ने तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल और गैस की खरीद बढ़ा दी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC और दूसरे बड़े सप्लायर से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल और एलपीजी खरीदी गई। इसका मकसद साफ था, देश की जरूरतों को पहले से सुरक्षित करना। और इसी रणनीति की वजह से आज भारत के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अब सप्लाई कैसे हो रही है ये भी समझना जरूरी है। भारतीय रिफाइनरियां और तेल कंपनियां अब सप्लाई को सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रख रही हैं। इसके लिए एक खास तरीका अपनाया जा रहा है जिसे कहा जाता है शिप टू शिप ट्रांसफर। मतलब समुद्र के बीच ही एक जहाज से दूसरे जहाज में कच्चा तेल और एलपीजी ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे सप्लाई बिना रुके आगे बढ़ती रहती है और किसी एक बंदरगाह या रास्ते पर निर्भरता नहीं रहती। इसके लिए ADNOC के फुजेरा स्टोरेज, जिरकू और दास आइलैंड जैसे बड़े स्टोरेज हब का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मलेशिया और ओमान के सोहार जैसे इलाकों में भी रीलोडिंग की सुविधा मिल रही है। खास बात यह है कि भारत के लिए एलपीजी की सबसे बड़ी सप्लाई भी इसी सोहार क्षेत्र से आ रही है। एक इंडस्ट्री अधिकारी के मुताबिक भारत के पास अभी एलपीजी का स्टॉक जुलाई के मध्य तक आराम से चल सकता है। वहीं कच्चे तेल की सप्लाई भी अगस्त तक सुरक्षित मानी जा रही है। अब बात बड़ी कंपनियों की खरीदारी की। सरकारी तेल कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हाल ही में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट की माने तो HPCL ने अगस्त डिलीवरी के लिए UAE से करीब 40 लाख बैरल मुल्तान क्रूड ऑयल का सौदा किया है। यह डील कोई छोटी डील नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए फाइनल किया गया है और इसकी कीमत भी बैंड क्रूड के मुकाबले प्रीमियम पर तय हुई है। इसके अलावा HPCL ने इससे पहले भी ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था। ये तेल राजस्थान रिफाइनरी के लिए मंगवाया गया, जिसकी क्षमता लगभग 1.80 लाख बैरल प्रतिदिन है। अब सिर्फ HPCL ही नहीं बल्कि भारत की दूसरी बड़ी तेल कंपनियां भी इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC और बेंगलुरु रिफाइनरी जैसी कंपनियों ने भी स्पॉट टेंडर के जरिए बड़ी मात्रा में तेल की खरीद की है। यानी जहां से बेहतर डील मिली वहां से तुरंत खरीदारी कर ली गई। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पहले भारत की निर्भरता काफी हद तक खाड़ी देशों पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। यानी अब तेल सिर्फ एक या दो देशों से नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और बाकी क्षेत्रों से भी आ रहा है। इस बदलाव का फायदा अब साफ साफ नजर आ रहा है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से तेल की सप्लाई बढ़ाई गई है, जिससे किसी एक क्षेत्र में संकट का असर भारत पर सीधा नहीं पड़ता। वहीं सऊदी अरब जैसे देशों से भी बैकअप सपोर्ट लगातार मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे कोई खतरा है? फिलहाल के हालात देखें तो भारत की सप्लाई सुरक्षित है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो अनिश्चितता बनी हुई है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो कीमतों पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन सप्लाई रुकने की संभावना फिलहाल कम है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि दुनिया जहां तेल संकट की चिंता में है और वहीं भारत ने वक्त रहते अपनी तैयारी कर ली। स्टोरेज बढ़ाकर, सप्लाई चेन मजबूत करके और अलग अलग देशों से खरीदारी करके भारत ने अपने लिए एक तरफ का सेफ्टी नेट तैयार कर लिया। और यही वजह है कि फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नजर नहीं आ रही। लेकिन असली परीक्षा आगे आने वाले महीनों में होगी, जब ग्लोबल हालात और साफ होंगे।